रहमानुर्रहीम। हमारा आज का मौजू है पैरोडी या तहरीफ नगारी। इंग्लिश में पैरोडी कहते हैं और उर्दू में तहरीफ नगारी कहते हैं और दोनों लफ्ज़ ही उर्दू में मुस्तामिल हैं। ये जो लफ्ज़ पैरोडी है ये लफ्ज़ पैरोडिया से बना है, ये लफ्ज़ पैरोडिया से बना है और इसके मानी हैं जवाबी नगमा कहना। ये लफ्ज़ी माने इसके ये हैं। और जो दूसरा लफ्ज़ है तहरीफ़, तहरीफ़ के जो लफ्ज़ी मानी हैं वो हैं अदल बदल कर देना, हुलिया बिगाड़ देना, शक्ल बिगाड़ देना या किसी चीज़ को तब्दील कर देना, ये तहरीफ़ कहलाता है। लेकिन जब हम शायरी की इस्तिलाह में या उर्दू नसर की इस्तिलाह में पैरोडी या तहरीफ़ को देखते हैं तो इसके मानी ये है कि किसी नज़्म या नसर की नकल करके मज़ाक का रंग पैदा करना। यानी ये एक अदबी तख्लीक है कि पहले से जो एक तख्लीक मौजूद है नज़्म में या नसर में, उसमें कोई तब्दीली पैदा करना और उससे अदब के अंदर एक मज़ाक का रंग पैदा करना। ये इसको इस्तिलाही मानों में इस तरह लिया जाता है पैरोडी या तहरीफ निगारी को। अब जो पैरोडी या तहरीफ है, बुनियादी तौर पे तहरीफ निगारी के 4 तरीके हैं। 4 तरह से तहरीफ निगारी की जाती है। नंबर 1 यानी चंद अल्फाज बदल लेना। मसलन कोई शेर हो और हम उसमें से 1-2 लफ्ज़ बदल दें और उसमें मज़ा पैदा कर दें। मसलन अल्लामा इकबाल का शेर है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। अब इस शेर की तहरीफ़ इस तरह की गई है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जिनका ताल्लुक़ खुशहाल घरानों से है। इसी तरह गालिब का बल्कि मोमन का शेर है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अब इस शेर की तहरीफ़ इस तरह की गई है कि इसको मुन्नस बना दिया गया कि तुम मेरे पास होती हो गोया जब कोई दूसरी नहीं होती। इसी तरह शायद एक और शेर है कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप। अब इसमें जुज़वी सी तब्दीली की गई और मज़ा पैदा किया गया कि शायद मुझे निकाल कर कुछ खा रहे हैं आप। इसी तरह अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उसकी भी तहरीफ़ की गई है कि मैं सर बे सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अब इस शेर की पैरोडी या इसमें तहरीफ़ यूँ की गई कि मैंने अपने बेटे से जब कहा कि तू पढ़ता क्यों नहीं है पागला, मेरी ये बात सुनकर उसने कहा मुझे ये जवाब में कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो सदा आती है इस घड़ी से, तेरा दिल तो है फ़िल्म आशना तुझे क्या मिलेगा किताब में। अब ये जुज़वी सी तब्दीली है जो तहरीफ़ का या पैरोडी का पहला तरीका है। अब जो दूसरा इस पे तरीका है वो ये है कि जो मुसन्निफ़ हो या शायर हो उसके अंदाज़ व उसलूब में जाके लिखना। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी शायर की ज़मीन में जाके लिखना। यहाँ पर नसर की हमें एक बहुत अच्छी पैरोडी पे या तहरीफ़ पे एक किताब हमें मिलती है। इब्न इंशा की एक किताब है और उसका नाम है उर्दू की आखिरी किताब। बहुत अच्छी किताब है, आप लाज़मन इस किताब को पढ़ें और बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ होंगे आप इस किताब को पढ़ने के बाद। और ये पूरी की पूरी तहरीफ़ निगारी पर मबनी है। इब्न इंशा ने नसर में तहरीफ़ निगारी का बहुत ही अच्छा नमूना इस किताब में दिया है और इसका नाम है
उर्दू की आखिरी किताब और इसके मुसन्निफ़ हैं इब्ने इंशा। फिर तहरीफ निगारी का एक और तरीक़ा है, एक और अंदाज़ है, उसमें है कि पूरी की पूरी जो गज़ल है उस पूरी की पूरी गज़ल की तहरीफ़ कर दी जाती है, उस पूरी गज़ल को बदल दिया जाता है। और ये आजकल मुरवजा एक तरीक़ा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैरोडीज़ मिलती हैं। मसलन मिर्ज़ा गालिब की एक बड़ी मशहूर गज़ल है, आपने सुनी होगी, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये ना थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, तेरे वादे पर जिए, तेरे वादे पर जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते जो एतबार होता, तेरी नाजुकी से जाना कि बंधा था अहद बोदा, कभी तू न तोड़ सकता अगर उस्तवार होता, को मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को ये खलश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता कोई गम गुसार होता, रगे संग से टपकता, रगे संग से टपकता वो लहू के फिर न थमता, जिसे गम समझ रहे हो ये अगर शरार होता, और हुए मर के हम जो रुस्वा, हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यों न घर के दरिया, न कभी जनाजा उठता न कहीं मज़ार होता, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा हार होता। अब गालिब की इस गज़ल की पैरोडी कुछ इस तरह की गई है कि मुझे तुझसे तुझे मुझसे जो बहुत ही प्यार होता, मुझे तुझसे तुझे मुझसे जो बहुत ही प्यार होता, न तुझे करार होता न मुझे करार होता, तेरा मर्ज़ तेरा हर मर्ज़ उलझता मेरी जाने ना तवां से, तेरा हर मर्ज़ उलझता मेरी जाने ना तवां से, जो तुझे बुखार जो तुझे ज़ुकाम होता तो मुझे बुखार होता, तुझे छींकना भी पड़ता जो मैं याद तुझको करता, मेरे साथ भी यकीनन यही बार बार होता, किसी चौक में लगाते कुछ चूड़ियों का खोखा, किसी चौक में लगाते कुछ चूड़ियों का खोखा, इस शहर में भी अपना कोई कारोबार होता, गम रंज आशिकाना नहीं कैलकुलेटराना, उसे हम शुमार करते जो न बेशुमार होता। अब इसी तरह एक और गज़ल है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। अब इस शेर की पैरोडी, बल्कि इस पूरी गज़ल की पैरोडी या तहरीफ निगारी यूँ की गई है कि जब से तूने मुझे अपना बना रखा है, जब से तूने मुझे अपना बना रखा है, ऐसे लगता है दिल में एसी चला रखा है, जब से तूने मुझे अपना बना रखा है, ऐसे लगता है दिल में एसी चला रखा है, और दिल तो कब का किसी और को दे बैठे, अब तेरे लिए एक गुर्दा बचा रखा है, और चार आंसू बहाकर एहसान करते हो, हमने तो आँखों में नलका लगा रखा है। और क्या हुआ, बड़ा मज़े का शेर है, क्या हुआ जो तूने फेर ली हमसे निगाहें, क्या हुआ जो तूने फेर ली हमसे निगाहें, चक्कर हमने भी कहीं और चला रखा है, जब से तूने मुझे अपना बना रखा है, ऐसे लगता है दिल में एसी चला रखा है। इसी तरह एक और गज़ल है, शायर का नाम तो नहीं मुझे याद आ रहा, उसकी भी बड़ी खूबसूरत पैरोडी की गई है, और वो गज़ल कुछ यूँ है, उसके दो शेर में आपको सुनाता हूँ कि उसने आवारा मिजाजी को नया मोड़ दिया, उसने आवारा मिजाजी को नया मोड़ दिया, पाबे ज़ंजीर किया, पाबे ज़ंजीर किया और मुझे छोड़ दिया, उसने आवारा मिजाजी को नया मोड़ दिया, पाबे ज़ंजीर किया और मुझे छोड़ दिया, और उसने आंचल से निकाली मेरी गुमगुश्ता बयास, उसने आंचल से निकाली मेरी गुमगुश्ता बयास, उसने आंचल से
निकाली मेरी गुमगुश्ता बयाज और चुपके से मोहब्बत का वर्क मोड़ दिया। अब इस गज़ल की पैरोडी इस तरह की गई है कि आज अपनी मोहब्बत को नया मोड़ दिया उसने, आज अपनी मोहब्बत को नया मोड़ दिया उसने, छत से धक्का दे के हाथ छोड़ दिया उसने, कि पहले हंसता था अब सिर्फ मुस्कुराता हूँ, पहले हंसता था अब सिर्फ मुस्कुराता हूँ, मार के मुक्का अगला दांत तोड़ दिया उसने। और आई सर्दियाँ तो लाया उसके लिए माल्टे, आई सर्दियाँ तो लाया उसके लिए माल्टे, और माल्टा खा के आँखों में छिलका निचोड़ दिया उसने। और आज तो बेवफाई की हद ही कर दी, आज तो बेवफाई की हद ही कर दी उसने, मिलने घर गया तो पीछे कुत्ता छोड़ दिया उसने। अब बड़ी खूबसूरत ये मिसाल है तहरीफ़ की। और आखिर में परवीन शाकर की एक गज़ल की तहरीफ़ मैं आपको सुनाऊंगा। कू बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, यही एक बात है अच्छी मेरे हर जाई की। अब इस गज़ल की पैरोडी कुछ इस तरह की गई है कि कू बकू फैल गई बात हलवाई की, कू बकू फैल गई बात हलवाई की, उसने रसगुल्ले की तरह मेरी पजीराई की, वो कहीं भी गई लौटी तो मेरे पास आई, वो कहीं भी गई लौटी तो मेरे पास आई, यही एक बात है अच्छी मेरी हमसाई की। और टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है कमर सुल्तान के घर, टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ है कमर सुल्तान के घर, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो ये थी तहरीफ़ निगारी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ़न है और बहुत बड़ा इल्म है। किताबों में हमें इस तरह की हज़ारों अशार और हज़ारों गज़लें हमें मिलती हैं जो इस फ़न पर मबनी हैं। सिर्फ़ मिसाल के तौर पे चंद बातें आपके सामने मैंने रखी थी। और आजकल तहरीफ़ निगारी का एक और भी तरीका चल रहा है, उस पर यह है कि दो शुरा के मिसरे उठा लिए जाते हैं कि एक मिसरा एक शायर का ले लें और दूसरा मिसरा किसी दूसरे शायर का लेके उस पर एक तहरीफ़ की शक्ल पैदा कर दी जाती है। चंद मिसालें आपके सामने रखूँगा और उसके बाद मेरा लेक्चर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि ये पैगाम दे गई मुझे बादे सुबह गाही, ये एक मिसरा है। अब इसके साथ ये पैगाम दे गई मुझे बादे सुबह गाही, तुझे हम वली समझते जो नबादा हार होता। यानी यहाँ पर इकबाल के इस मिसरे के साथ गालिब का मिसरा जोड़ दिया गया है। इसी तरह मोमिन खान मोमिन और अहमद नदीम कासमी के दो शेरों को इस तरह जोड़ा गया कि तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। इसी तरह मोमन का एक शेर को इस तरह एक और शायर के साथ जोड़ा गया कि जनाजा मेरा रोक कर इस अंदाज से बोले, जनाजा मेरा रोक कर इस अंदाज से बोले, बुतों से बात ना बनी तो खुदा के यहाँ चले। और इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ के एक मिसरे को किसी दूसरे शायर के एक मिसरे के साथ यूँ जोड़ा गया कि ज़िंदगी तेरी तलाश में लोग, ज़िंदगी तेरी तलाश में लोग, कुएं यार से निकले तो सूएदार चले। तो ये भी आजकल एक पैरोडी का तहरीफ़ का एक नया एक तरीका दरियाफ़्त हुआ है, सामने आया है कि जिसमें दो शुरा के मिसरों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का मौजू जिस पर तहरीफ़ निगारी या पैरोडी पर मैंने बात की और चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।